दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो चर्चा का विषय है वो जीआईसी का है और जीआईसी में चूँकि जो आपके टॉपिक है जीआईसी का एग्ज़ाम चूँकि बिल्कुल आ गया, नियरेस्ट ही है, 19 सितंबर को है। तो हमें लगता है इसका सेंटर भी आप लोगों का मेरठ गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण आपको वीडियो प्रॉपर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ आपके सिलेबस में अमीबा है और पैरासाइट प्रोटोजोआ है, ये दो टॉपिक्स हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत। तो देखते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन हो चुके थे। इस 27 नंबर का आखिरी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो इसी को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पॉलीमार्फिक फॉर्म्स आर फाउंड इन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। कहता है पॉलीमार्फिक जो फॉर्म्स होती हैं या पॉलीमार्फिक अवस्थाएं होती हैं वो किसके जीवन चक्र में देखने को मिलती हैं। तो देखिए, जीवन चक्र की जब बात करता है तो ट्रिपैनोसोमा का जीवन चक्र ऐसा होता है जिसमें कई सारी अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, यानी पॉलीमॉर्फिक स्टेज देखने को मिलती हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है अलग अलग संरचनाएं इसकी देखने को मिलती हैं। किसकी? ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है क्या है, तो स्लीपिंग डिजीज होती है। क्या होती है? स्लीपिंग डिजीज होती है। स्लीपिंग डिजीज का मतलब हिंदी में बोलते हैं निद्रा रोग होता है, निद्रा रोग होता है। और युगलीना क्या है? तो युगलीना एनिमल्स में भी रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको एनिमल्स में भी रखा गया और प्लांट में भी रखा गया है। ये कनेक्टिव लिंक है एनिमल और प्लांट की। बैलेंटीडियम क्या है? ये एक प्रोटोजोअन्स है। क्या है? प्रोटोजोअन्स है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है? तो पेचिस रोग होता है। क्या होता है? पेचिस रोग होता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है या आंत्र है उसमें बड़े बड़े अल्सर या फोड़े उत्पन्न करता है। जब फोड़े फटते हैं तो उसी के साथ म्यूकस निकलता है, जिसको पेचिस रोग के नाम से जानते हैं। मरोड़ होती है पेट में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which among the following protozoa is not an example of इंडोपैरासाइट। कहता है इनमें से वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो इंडोपैरासाइट का उदाहरण नहीं है। तो इंडोपैरासाइट क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं इंडोपैरासाइट। एक्टो मीन्स होता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब होता है जो बाहर रहे। क्या रहे? बाहर से परजीवी का काम करे। इंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर रहे। तो इनमें से ट्राइकोमोनास भी बॉडी में रहता है, प्लाज्मोडियम भी रहता है, लिस्मानिया भी रहता है। बचा अब ये वाला डी नंबर, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना। ये है, ये क्या है? ये इंडोपैरासाइट नहीं है। इसका अगर पिक्चर देखेंगे तो ये इस तरह का जो अमीबा होता है वही अमीबा ही है। तो ये पिक्चर आप इसका देख रहे होंगे। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही कर लेंगे? तो ऑप्शन इसका हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय। अमीबा जो लाइमैक्स होता है वो उसमें प्रचलन कैसा होता है? ये जीआईसी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना था। चूँकि हम आपसे कह चुके हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और सिलेबस में भी हैं। तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो जब ए नंबर पे नज़र डालते हैं तो ए पर दिया हुआ है एक्सोपोडिया। क्या दिया हुआ है? एक्सोपोडिया। और बी पर क्या दिया है? फिलोपोडिया दिया है। सी पर क्या दिया है? लोबोपोडिया दिया है। तो इस तरह से हमें उसने 4 ऑप्शन उपलब्ध करा रखे हैं। अब इसमें से हम क्या सही करेंगे? तो देखते हैं क्या सही करेंगे। तो इसमें से हम जब ऑप्शन सही करेंगे, अमीबा का पूछा है तो लोबोपोडिया कहीं दिया, ये दिया है लोबोपोडिया। इसका आंसर क्या होगा? लोबोपोडिया। अब अच्छा, ये भी देख लेते हैं एक्सोपोडिया किस में देखने को मिलता है। ये भी तो देखते हैं, चूंकि प्रोटोजोआ एक्टिनोफायरसॉल में देखने को मिलता है। किस में? एक्टिनोफायरसॉल में देखने को मिलता है। और फिलोपोडिया किस में देखने को मिलता है? तो युगलाइफा में देखने को मिलता है। किस में? युगलाइफा में देखने को मिलता है। लोबोपोडिया तो हमने आपको बता दिया कि अमीबा में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हम क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे। और राइजोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया अन्य प्रकार के पोडिया देखने को हमें मिलते हैं। तो हम ऑप्शन यहाँ क्या लगा लेंगे? लोबोपोडिया। तो ऑप्शन इसका क्या कर देंगे? सी सही कर देंगे कि अमीबा लाइमैक्स में हमें लोबोपोडिया दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वर्ग में मतलब वो कौन सा क्लास है जिसमें जो
लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो देखिए सीलिएटा में तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि सीलिया का पाए जाना, और सीलिया किसका काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फ्लैजलेटा में कौन सा आता है, युगलीना आता है, कौन आता है, युगलीना, और युगलीना में क्या पाया जाता है, फ्लैजला, ये भी क्या करता है, मूवमेंट का काम करता है, लोकोमोशन का, इसको भी गलत कर दो। अब आता है स्पोरोजोवा और राइजोपोडा। राइजोपोडा में क्या आता है, राइजोपोडिया बनते हैं, स्पोरोजोवा, तो ऑप्शन क्या होगा, स्पोरोजोवा। स्पोरोजोवा एक ऐसा क्लास है जो कंप्लीट पैरासाइट है। कैसा है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कंप्लीट परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से भोजन प्राप्त कर रहा है, जीवित जीवों से, तो वो स्पोरोजोवा। स्पोरोजोवा में इस प्रकार की संरचनाओं का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार की संरचनाएं, तो हमने आपको बता दिया कि स्पोरोजोवा, ध्यान रखिएगा इसकी खास कैरेक्टर्स ये होता है कि इसमें लैक लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं, तो ये कैरेक्टर्स होता है। और इनमें एक और कैरेक्टर होता है स्पोरोजोवा में, स्पोरोजोवा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है, वैक्यूल वो हरदम एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका ये सही करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 32 में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं, तो ये क्वेश्चन एक मत समझ के सॉल्व करिएगा कि ये समझ के सॉल्व करिएगा कि एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी भी दे दें, और जानकारी ये है, जानकारी ये है कि डॉक्टर नोट्स ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, और डॉक्टर नोट्स ऐप को यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ आप क्लिक करते हैं वैसे ही आप हमारे लिंक पर पहुँच जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और डालेंगे यही और डालेंगे ये जो लिखा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, तो इस तरह का दिखाई देगा। जैसे ही जाएंगे तो ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो सिंबल है उसी की तरह ऐप आपको दिखाई देगा, बस उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद करना क्या है आपको, डाउनलोड करने के बाद इस तरह का एक फेस खुल के आएगा, वेलकम टू डॉक्टर नोट्स लिखा रहेगा, यहाँ आपको साइन अप करना है, यहाँ आप साइन अप कर लीजिएगा, यहाँ आप साइन अप कर लीजिएगा, जहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आदि मांगेगा, उसको डाल के आप कर लीजिएगा। उसके बाद वो जनरेट कर देगा आपका आईडी, इनरोलमेंट आईडी कर देगा और पासवर्ड जनरेट कर लेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख लेंगे। पासवर्ड बाद में जाकर अंदर आप बदल सकते हैं पासवर्ड, मगर इनरोलमेंट आईडी आपको याद रखना है या किसी कॉपी में लिख लेना है इनरोलमेंट आईडी। पासवर्ड तो आप बाद में जनरेट कर सकते हैं, दूसरा सरल पासवर्ड बना लेंगे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको आएगा। एक 499 की मेंबरशिप है, क्योंकि अब जो टारगेट है वो ELT और TGT PGT, ध्यान रखिएगा यहाँ जुड़ते हैं तो ये ELT का, मैंने आज सिलेबस चेक किया, ELT का बहुत ब्रॉड है, यानी जो TGT का सिलेबस है वही सेम सिलेबस ELT का है, और ELT का थोड़ा बड़ा भी है और PGT से भी मिलता जुलता है। तो यहाँ जैसे ही आप 499 की मेंबरशिप लेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, GS नोट्स मिलेंगे और डिस्कशन, चूँकि 30 नंबर की GS आएगी और 120 नंबर के आपके ELT में सब्जेक्ट आएगा, और इंटरव्यू है नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन है, और इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, तो तुरंत ज्वाइन करें। और एक हमारा दूसरा प्लान है, वो जो प्लान है हमारा वो 899 का है, 899 का, जिसमें आपको ELT और TGT, ध्यान रखिएगा ELT और TGT और PGT के काफ़ी टॉपिक, देखिए TGT PGT के काफ़ी टॉपिक आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपको वीडियो, लाइव वीडियो मिलेंगी, लाइव क्लासें, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन आदि सब कुछ मिलेगा। तो आप तुरंत ज्वाइन होइए और उसका लाभ उठाइए। और आप जैसे ही ऐप पर जाएंगे, किसी भी समस्या के लिए जो हमारे नंबर हैं ये वाला 94 52 920 और 508, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं किसी भी समस्या को सॉल्यूशन के लिए। तो आप तुरंत ज्वाइन होइए, चूँकि बैच चालू हो चुका है और शुरू कर दिया गया है। तो आपको कारण क्या है कि आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और एग्ज़ाम आएगा तो क्रॉस हो जाएंगे। आपको चूँकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, आपको सिलेबस डाल दिया गया है, डॉक्टर नोट्स बॉटनी स्पेशल, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वो फ्री चैनल है, वहाँ ज्वाइन होकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाईलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा में स्यूडोपोडिया की कचाप जो गोपक होती है, हिंदी में बोलते हैं कचाप गोपक, वो किससे विकसित होती है, ये उसका कहना है कि वो किससे प्राय विकसित होती है। तो ध्यान रखना, जो हाईलाइन कैप होती है वो प्राय एक्टोडर्म से विकसित होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म। तो ऑप्शन ये फर्स्ट दिया है, एक्टोडर्म। ध्यान रखिएगा, स्यूडोपोडियम एट इज द फॉरवर्ड एंड गेट्स फ्रॉम द consisting by the hyaline cap when is made of the ectoplasm। तो एक्टोप्लाज्म से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? वन रीजन ऑफ द पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। कहता है इनमें एक वो कौन सा रीज़न है या वो कौन सा इनका ऐसा लक्षण है जिन लक्षणों को देखते हुए जो जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं, किसको है, जितने भी प्रोटोजोआ हैं उन प्रोटोजोआ को किस में रख दिया गया है? प्रोटोजोआ को एनिमल के अंतर्गत रखा गया है, जंतुओं के अंतर्गत रखा गया। वो इनकी मोबिलिटी के कारण है। मोबिलिटी का मतलब होता है ये चल सकते हैं, इस लक्षण को बेस मानकर इनको हमने जंतुओं के अंतर्गत रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सॉल जेल थ्योरी टू द एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोड्यूस्ड बाय। सॉल जेल जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन की गई है, लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बताइएगा सॉल जेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो कई सारी थ्योरियाँ दी गई हैं, उन थ्योरियों को भी देख लेते हैं। चलते हैं अपने बोर्ड पे, जिससे चीज़ें कंफर्म हो जाएं आपको। तो प्राय 3 प्रकार की थ्योरी यहाँ हम दी गई हैं। 3 प्रकार की थ्योरी में पहली थ्योरी कौन है? सरफेस टेंशन थ्योरी है। सरफेस टेंशन थ्योरी एक ये थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, सरफेस टेंशन थ्योरी है। और दूसरी जो थ्योरी है वो सॉल जेल थ्योरी है, सॉल जेल थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग है, थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ, ऐसे लिख लेंगे, थ्योरी ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। तो ये किसने दी? इन तीनों थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको किसने दी? तो सरफेस जो टेंशन थ्योरी थी वो बर्थलैंड ने दी थी। किसने दी थी? बर्थलैंड ने दी थी। ध्यान रखिएगा, बर्थलैंड नहीं, बर्थ होल्ड है, बर्थ होल्ड कर लीजिएगा, बर्थ होल्ड ने दी थी। और ये कब दी थी बर्थ होल्ड ने? तो बर्थ होल्ड ने दी थी 1886 में, 1886 में दी थी। सॉल जेल थ्योरी किसने दी थी? तो हाइमेन ने दी थी। किसने दी थी? हाइमेन ने दी थी। कब दी थी? 1917 में। तीसरी आती है थ्योरी ऑफ द फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, तो गोल्डैक्री एंड लॉर्च ने दी थी। किसने दी थी? गोल्डैक्री एंड लॉर्च, इसने दी थी। कब दी थी? 1950 में। तो ये थ्योरी दी गई थी। इससे क्वेश्चन बनते हैं। सरफेस टेंशन थ्योरी पूछ देता है किसने दी थी? तो बर्थ होल्ड ने दी थी 1886 में। सॉल जेल थ्योरी किसने दी थी? हाइमन ने दी थी 1917 में। और थ्योरी ऑफ फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, मतलब कहता है कि अमीबा फोल्ड होता है और अनफोल्ड होता है, ये किसने दी थी? तो मूवमेंट के लिए सारी थ्योरी जो दी गई हैं ये अमीबा के मूवमेंट से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, अमीबा की गति से संबंधित थ्योरी है ये। तो ये किसने थ्योरी दी थी? तो ये दी थी हाइमन ने। सॉल जेल थ्योरी ऑफ फोल्डिंग और अनफोल्डिंग जो थी वो गोल्डैक्री एंड लॉर्च ने 1950 में दी थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, अब इन्होंने जो थ्योरी द एक्सप्लेन लोकोमोशन अमीबा वाज प्रपोज्ड प्रोपाउंडेड बाय, तो देखिए वो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा मास्टर प्लेंटिन होगा, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था। क्या किया था? सपोर्ट किया था थ्योरी का। ध्यान रखिएगा, थ्योरी को क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। किसने? मास्टर प्लेंटिन ने। तो इसी को हम सही कर देंगे। मास्टर प्लेंटिन ने इस थ्योरी को क्या किया? सपोर्ट किया। और इन्होंने सपोर्ट किया और दिया किसने था? तो हाइमन ने दिया था। किसने दिया था? हाइमन ने। इसने दिया और इन्होंने
सपोर्ट किया, किसने, ये। तो ऑप्शन चूंकि यही दिया है तो इसी को सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्ड अमीबा, निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीआईसी बायोलॉजी 14/6/2015 में क्वेश्चन बना था कि कौन सा इसमें अमीबा ऐसा है जो कवचधारी है। तो आर्सेला है, क्या है, आर्सेला ऐसा है जो कि प्रायः कवच को अपने ऊपर रखता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्हें सेल्ड प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्ड प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सेल्ड प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। आर्सेला भी आता है इसके अंतर्गत, और कौन सा आता है, तो इसके अंतर्गत डिफ्लूजिया भी आता है, ध्यान रखिएगा, डिफ्लूजिया भी इसके अंतर्गत आता है। एल्फीडियम भी आता है इसी के अंतर्गत, एल्फीडियम ए भी इसी के अंतर्गत, ये डिल्फ्यूजिया ए बना हुआ है, डिल्फ्यूजिया और एल्फीडियम भी आता है। अब आप ये देखिए, ये जो पैड हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो चूंकि पैड में देख के पैड में आता नहीं है, केवल वो ब्लैक एक पट्टी है जिस पे लिखा जाता है, तो पता ही नहीं चलता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख कर लिखना नीचे होता है और देखना स्क्रीन पर होता है क्या लिख रहा है, तो वो उतना मतलब बेहतरीन आपको लिखने में नहीं आएगा, अक्षर इधर उधर होते रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कर देंगे क्या, आर्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लीपिंग जो सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है। तो हमने बताया था निद्रा रोग जो प्रायः फैलता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, ट्रिपैनोसोमा गैमियंस के कारण फैलता है। और इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक पूछते हैं तो सीसी फ्लाई मक्खी होती है, क्या होती है, सीसी फ्लाई मक्खी होती है, जिसे ग्लॉसिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लॉसिना के भी नाम से जानते हैं। पूछ सकता है इसका नाम क्या है, क्वेश्चन बना है। लिस्मानिया से लिस्मानियासिस होती है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और एंट अमीबा से क्या होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का है और जिंजेवैलिस, इसकी दो जातियां हम लोग पढ़ते हैं, एक हिस्टोलिट का है और एक जिंजेवैलिस है, ध्यान रखिए, जिंजेवैलिस है। जिंजेवैलिस से पायरिया होता है और हिस्टोलिट का से पेंचिस होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर बना, अभी हमने कहा था बना है। ग्लोसिना पैपिलिस इज ए वेक्टर ऑफ, ग्लोसिना पैपिलिस किसका वाहक है, तो ग्लोसिना पैपिलिस किसका है, स्लीप सिकनेस का वाहक है। और इसका जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा होता है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो साल्मोला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। अमीबियासिस किससे होता है, तो अभी बताया था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। काला आजार किसके द्वारा होता है, तो लिस्मानिया डेनोवेनाई के कारण होता है, किसके, डेनोवेनाई के कारण होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये हमने आपको बता दिया, लिस्मानिया डेनोवेनाई। और इस जो लिस्मानिया जो डेनोवेनाई है इसका वाहक कौन होता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई, क्या होती है, सैंड फ्लाई। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका मतलब वाहक के साथ साथ पूछता है इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो फ्लियोबॉटमस बोलते हैं। और काला आजार का दूसरा नाम क्या होता है, तो दुमदुम फीवर होता है, दुमदुम फीवर होता है। चलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लिस्मानिया डेनोवनी, डेनोवनी के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो काला आजार होता है। ओरिएंटल सौर किसके कारण होता है, तो ये भी लिस्मानिया की एक जाति है ओरिएंटल सौर जो उत्पन्न करती है, वो इसकी ही एक जाति है लिस्मानिया की, ध्यान रखिएगा, जो ओरिएंटल सौर प्रायः उत्पन्न करती है, जिसे लिस्मानिया ट्रोपिका के नाम से जानते हैं, किसके, लिस्मानिया ट्रोपिका के नाम से जानते हैं, लिस्मानिया ट्रोपिका के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये ओरिएंटल सौर या क्यूटेनियस लिस्मानियासिस इन मैन फैलाता है। डिसेंट्री तो जिरार्डियाना भी फैलाता है। स्लीप सिकनेस तो आपने आपको बता ही दिया, काला आजार का ये दिया ही है, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमें लिस्ट दिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। इस लिस्ट में कोड्स के बेस पर हमें इनको मैच कराना है। तो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं काला आजार किससे फैलता है, तो लिस्मानिया से फैलता है।
और फाइलेरिया किससे फैलता है? तो बाउचेरिया से फैलता है। और हाइड्रेटेड डिजीज किससे फैलता है? तो इकाइनोकोकस से फैलता है। ब्लड डिसेंट्री किससे फैलता है? तो एंटामीबस फैलता है। ये इनका क्रम है, आप मिला लीजिएगा, ये हमने क्रम आपको बता दिया है। मलेरिया फीवर इज काज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय इट्स पैथोजन, दिस सब्सटेंसेस आर। कहता है जो मलेरिया होता है, क्या होता है? मलेरिया होता है, तो मलेरिया का जो रोग होता है जिसमें जाड़ा दे के बुखार होता है, तो एक प्रकार का प्रोटोजोन टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है जहरीला, जहरीला पदार्थ छोड़ता है। क्या छोड़ता है? जहरीला पदार्थ को क्या करता है? छोड़ता है। और जब जहरीला पदार्थ को जब छोड़ता है तो क्या होता है? जाड़ा दे के बुखार आता है। तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वो है हीमोज्वाइन। क्या है? हीमोज्वाइन। ये एक अंतराल के बाद क्या होती है, जो आरबीसी फटती हैं, चूंकि ये आरबीसी में रहता है, फटती हैं, तो ये निकलता है एक अंतराल के बाद, तो इसीलिए इसे आतरा वाला बुखार भी बोलते हैं। मतलब एक निश्चित टाइमिंग पर ही फीवर आता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आए, एक दिन एक छोड़ के एक दिन आए, तो ये कंडीशन होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्टिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीप सिकनेस? अफ्रीकन स्लीप सिकनेस का जो क्या पूछा हुआ है, कास्टिव एजेंट कौन है? कास्टिव एजेंट देखिए जो फैलता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा फैलता है, और इसका जो फैलाने का काम करता है वो है ग्लोसिना पैप्लिस, जिसे सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन? तो जिरार्डिया को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्यू फीवर इज काज्ड बाय, एग्यू फीवर का मतलब वही होता है जाड़ा दे के बुखार आना, जाड़ा देकर फीवर का आना, फीवर का आना। तो वो कौन सा होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ केवल प्लाज्मोडियम से ही होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दिया, इसी को सही करना। बाउचेरिया से क्या होता है? तो एलिफेंटेसिस होता है। क्या होता है? एलिफेंटेसिस होता है, ध्यान रखिएगा, एलिफेंटेसिस होता है। लिस्मानिया डेनोबानाई से क्या होता है? तो काला आजार होता है। क्या होता है? काला आजार होता है। इसे ही दुमदुम फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुमदुम फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंडिकेट द रॉन्ग मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें रॉन्ग मैच कौन सा है? तो इंडोमिक्सिस पैरामीशियम में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है, बिल्कुल, ये एनिमल की तरह भी भोजन करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। मोनोसिस्टिस स्लीप सिकनेस, तो ये गलत है। मोनोसिस्टिस क्या फैलाता है? ये सेमिनल, केचुए की, यानी जो अर्थ वर्म है उसकी सेमिनल वेस्किल्स में रहता है। हाइड्रा में नेमेटोसाइट्स पाई जाती हैं, तो ऑप्शन इसका क्या सही कर देंगे? सी को, क्योंकि क्या कह रहा है? रॉन्ग, गलत जो मैच है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग। तो डेंगू फीवर जो फैलता है वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। एनाफ्लिस से मलेरिया फैलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्यूलेक्स से एलिफेंटेसिस भी फैलता है, इसको भी आप याद में रखेंगे। Which one of the following human disease is transmitted by the female Culex mosquito? तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा कौन सा रोग फैलता है ह्यूमन में? ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स ऑफ मॉस्किटो किसके द्वारा फैलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा एलिफेंटेसिस। और डेंगू किससे फैलता है? तो भी बताया था, किससे फैलता है? एडीज से फैलता है। एडीज से कौन फैलता है? डेंगू फैलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, वो भी क्यूलेक्स से ही फैलाता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस को भी क्यूलेक्स से ही फैलाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिट द चागास डिजीज? चागास डिजीज को फैलाने का कौन सा काम करता है? तो ट्राइटोमा है जो चागास डिजीज को फैलाने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, कौन है? ट्राइटोमा जो है वो प्रायः चागास डिजीज को फैलाने का कार्य करता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये चागास डिजीज से क्वेश्चन बना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है। किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है, क्रूजी के द्वारा होता है, ध्यान रखिए, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। और इसका जो वेक्टर है वो बक्स होता है। क्या होता है? बक्स होता है, ये बताया था फर्स्ट उसमें, बक्स होता है, और जिसको हम ट्राइटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटोमा के नाम से जानते हैं।
तो ये आपको काफ़ी डाटा मिल गया है। और क्वेश्चन है, हाँ, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, येलो फीवर प्रायः किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं? तो येलो फीवर जो ट्रांसमिट होता है वो फीमेल एडीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फीमेल एडीज के द्वारा जो होता है वो कौन सा होता है? येलो फीवर ट्रांसमिटेड होता है। तो ये एडीज के द्वारा होता है। और एडीज के द्वारा और कौन होता है? तो डेंगू भी होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? डेंगू भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। येलो फीवर भी इसी से होता है और इसी से एडीज से कई सारे रोग फैलाने का कार्य करता है। फीमेल एनाफिलिस से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से एलिफेंटेसिस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वार्टर मलेरिया इज काज्ड बाय, जो क्वार्टर मलेरिया होता है उसको कॉज्ड कौन करता है? तो हमने इसके कई सारे आपको भाग बता दिए थे जब हमने आपको इसके पहले के वीडियो उपलब्ध कराए थे, तो कई सारे इसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी। तो 127 का आंसर हम लोग क्या करेंगे बताइएगा? तो 127 का हम आंसर करेंगे बी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट? तो बताइएगा, इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में, तो वो क्या है बताइएगा 129 में। तो वन इज द फॉलोइंग स्टेटिक करेक्ट दिया है, करेक्ट कौन सा है? तो सी नंबर है। ट्राइको निम्फ जो होता है सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन्स है, जो कि टर्माइट्स के यानी दीमक की गट्स में पाया जाता है, जो सेल्यूलोज का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा। और सैंड फ्लाई दिया हुआ है, वो किससे संबंधित है? सैंड फ्लाई काला आजार से संबंधित है, जबकि स्लीप सिकनेस दिया है, गलत है। सीसी फ्लाई किससे संबंधित है? सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा संबंधित है, इसमें काला आजार दिया जो कि गलत है। पेडिकस ह्यूमनस कार्पोरिस इज ए इंडोपैरासाइट, ये भी गलत है, तो हम ऑप्शन इसमें क्या कर लेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज वेक्टर फॉर द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस? ध्यान रखिएगा, वेक्टर कौन है इसमें जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को ले जाने काम करता है? तो ग्लोसिना है। कौन है? ग्लोसिना। पैपलिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाउचेरिया काज द फाइलेरिया इज द रिजल्ट ऑफ, बाउचेरिया के द्वारा फाइलेरियासिस जिस कारण से होता है वह मुख्य कारण क्या है? तो वो मुख्य कारण है ब्लॉक इन द लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है जिससे लिम्फ भर जाता है और वो हिस्सा फूल जाता है, तो इससे एलिफेंटियासिस होती है। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो सैंड फ्लाई हमने आपको बताया था किसको फैलाता है? तो काला आजार को फैलाता है। इसी को फ्लियोबॉटमस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? फ्लियोबॉटमस के नाम से, बॉटमस के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, तो अभी हमने बताया था काला आजार किससे ट्रांसमिटेड होता है? तो फ्लियोबॉटमस से होता है। देखिए यहाँ नाम बदला इसने, यहाँ क्वेश्चन दूसरा दिया, यहाँ सिर्फ अंतर थोड़ा सा किया है। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, तो ये है फ्लियोबॉटमस, काला आजार दिया फ्लियोबॉटमस, ठीक है। ग्लोसिना पैपलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, ग्लोसिना पैपलिस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? सीसी फ्लाई मक्खी होता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? इस तरह प्रोटोजोआ हमारा होता है ख़त्म। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।